डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेटवर्क अरेंजमेंट के हाउ आपका चैनल कैसे आप एस्टेब्लिश कर रहे हो और उसमें से आप कनेक्शन कैसे ले रहे हो. So connecting various nodes, sender, receiver through line of connection, it is called as network topology, right? कि आप लोगों का जो भी सेंडर एंड रिसीवर है उसको लाइन थ्रू यानी केबल थ्रू आप कैसे कनेक्ट करते हो सारे नोड्स को, उसको हम लोग नेटवर्क अरेंजमेंट बोलेंगे. और अगर टेक्निकल टर्म की बात करें तो उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज. A network topology is the arrangement with which computer system or network device are connected to each other. ओके कैसे कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कैसे दे आर एक्सचेंजिंग द मैसेज, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी. अब टोपोलॉजी की बात करें तो देर आर 6 टोपोलॉजीज आर देर आर 6 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट दैट यू कैन मेक for your computer system or network. First category is bus topology, second one is ring topology, star topology, mesh topology, tree topology, and final one is hybrid topology. Okay, so bus topology, ring topology, star topology, mesh topology. Okay, mesh topology, tree topology, and hybrid topology. Okay, so very first is a bus topology. बस टोपोलॉजी में क्या होता है? बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्ट टू अ सिंगल केबल. एक केबल से आपके पास एक ही केबल होगा एंड जितने भी डिवाइस आपको कनेक्ट करने हैं वो सारे एक ही केबल थ्रू कनेक्टेड होंगे, यानी कि एक ही चैनल से वो कनेक्टेड होते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड एज बस टोपोलॉजी. इट ट्रांसमिट डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन. ओके, वन डायरेक्शन एट अ टाइम. दैट मीन्स केबल से सिस्टम पे मैसेज आएगा या सिस्टम से केबल पे आएगा, लेकिन एट अ टाइम ओनली वन डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पे ऐसा एरो यहाँ पे ऐसा दिखाया है, लेकिन दूसरी टाइप जो एरो है वो केबल पे भी जा रहा है. उसका मीनिंग ये है कि सिस्टम से वो पहले केबल पे भेजेगा. ओके, एंड सपोज गैस करो आपके स्क्रीन के सामने 3 कंप्यूटर है. लेट मी नेम दैट दोस 3 सिस्टम ए बी एंड सी. लेफ्ट मोस्ट ए बी एंड सी. ए वाले को अगर बी को भेजना है तो वो डायरेक्टली बी को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे, वो एक केबल थ्रू कनेक्टेड होंगे. एंड पहले ए ये जो चैनल है उस पे मैसेज भेजेगा एंड केबल हो जो है वो डायरेक्टली फिर ट्रांसमिट करेगा बी को. ओके, सो दैट इज बस टोपोलॉजी. यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है, इट ट्रांसमिट ओनली डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम. ओके, एंड तीनों में से अगर किसी को भी सेंड मैसेज करना हो, एक दूसरे को मैसेज करना हो सकता है एक जब भी मैसेज बी को कर रहा है उसी टाइम पे बी को भी ए को भेजना है, तो फिर भी एट अ टाइम वो एक ही की रिक्वेस्ट लेगा एंड देन ट्रांसफर अ मैसेज, बिकॉज हमारे पास एक ही केबल है एंड दैट केबल इज वर्किंग इन आई मीन वन डायरेक्शन ओनली. सो दैट्स व्हाई एट अ टाइम एक सिस्टम ही मैसेज भेज सकता है. दूसरे को अगर मैसेज भेजना हो, चाहे वो सेम सिस्टम पे भेजना हो या दूसरे कोई सिस्टम पे भेजना हो, फिर भी उसको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका एक मैसेज सेंड नहीं हो जाता. एंड अगर रिसीव हो रहा है तो उस टाइम पे दूसरा कोई भी मैसेज नहीं भेज सकता. ओके, अगर आपके टेक्निकल भाषा में बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, क्रिटिकल सेक्शन. राइट, क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में वर्क कर रही है, कोई ऐसा प्रोसेस है या कोई ऐसा वेरिएबल को वो यूज कर रही है, तो उस टाइम पे आपका जो दूसरा प्रोसेस है इट हैज टू बी वेट. राइट, एंड 3 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी होती है. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है. अगर कोई भी एक सिस्टम, चाहे वो रिसीव करने के लिए चाहे वो सेंड करने के लिए, आपका जो भी ये केबल दिख रहा है आपको, मेन सेंट्रल केबल जो दिख रहा है, अगर वो यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द टोपोलॉजी कॉल्ड एज बस टोपोलॉजी. उसमें आपके पास एक केबल होगा, सिस्टम कनेक्टेड होगी एंड जब भी आपको डेटा सेंड करना हो वन डायरेक्शन में आप एट अ टाइम सेंड कर सकते हो या तो रिसीव कर सकते हो. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट. राइट, अगर हम लोग रियल टाइम ऐसा एग्जांपल ले
कि आप लोग पार्क में जाते हो, वहां पे स्विंग होती है, राइट? अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है एंड एक ही स्विंग है तो वन बाय वन हम लोग टर्न लेंगे। एंड जो भी जो भी बच्चा है या आप यूज कर रहे हो स्विंग को, जैसे उसका टर्न खत्म होता है दूसरा स्विंग पे बैठेगा, राइट? विल यूज दैट स्विंग। तो सेम थिंग हमारे पास एज ए स्विंग आप एक केबल को अज्यूम कर सकते हो, आपके पास एक सिंगल केबल है एंड जब भी डेटा सेंड करना हो आप उस टाइम पे यूज कर सकते हो, जब भी आपके पास जो भी केबल अगर फ्री होगा तभी आप सेंड कर सकते हो। और बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकते हैं, सो डिसएडवांटेज वेरी सून, एडवांटेज वी विल सी। तो एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, दैट इज इट्स फीचर्स। एंड एडवांटेज क्या हो सकता है? इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, चीपर। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इतना ज्यादा केबल में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सिंगल एक केबल है, जस्ट वी आर कनेक्टिंग जितने भी कंप्यूटर सिस्टम चाहिए हम लोग उसमें सिस्टम को कनेक्ट कर देंगे उस केबल के साथ एंड वी कैन यूटिलाइज दैट सिस्टम, यानी कि वो चैनल का हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज यहाँ पे ये रहेगा कि इट इज सॉरी, एडवांटेज ये है कि इसे कॉस्ट इफेक्टिव, हर एक सिंगल डिवाइस के लिए आपको इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। केबल रिक्वायर इज लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी, यहाँ पे केबल की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सेंट्रल केबल ही होगा जिससे हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। यूज इन स्मॉल नेटवर्क में हम लोग अगर सिस्टम बनाना है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं करनी है। इट इज इजी टू एक्सपांड और ज्वाइनिंग केबल्स टुगेदर, राइट? जैसे मैंने बताया आपको कि जितने सिस्टम आपको डालना है डाल सकते हो। एंड अगर दो टोपोलॉजी को आपको मतलब दो बस टोपोलॉजी को आपको कनेक्ट करना है देन आप इजीली उसको कनेक्ट भी कर सकते हो। अब व्हाट आर द डिसएडवांटेज? तो केबल फेल देन होल नेटवर्क फेल, राइट? यहाँ पे अगर केबल फेल हो गया, अगर केबल में कहीं पे कट हो जाता है या तो कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? तो क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम किसी को भी चांस नहीं मिलेगा सेंड एंड रिसीव करने के लिए, राइट? पार्क में आप जाते हो, स्विंग अगर टूट गया है या तो कुछ और माल फंक्शनिंग हुई है तो कोई भी उस पर बैठ नहीं सकता। सिमिलरली हमारा केबल के साथ भी हुआ होगा कि जो भी चैनल हम लोग यूज करने वाले हैं एंड उसमें क्या होगा अगर कोई माल फंक्शनिंग हुआ है, राइट? अब आपको पता है कि देर आर मैनी चांसेस, कहीं पे आप लोग सुनते होंगे कि चूहे ने केबल को काट दिया या हैशटैग जीसीबी, आपको पता है, राइट? इंडिया में हर जगह पे बहुत जो भी केबल है मोस्टली अंडरग्राउंडेड है, तो हो सकता है कि कहीं पे कट हो जाए तो ये पूरा सिस्टम आपका फेल हो जाएगा अगर सिंगल केबल भी आपका फेल हो गया। इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी और नोड्स आर मोर देन परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क इज डिक्रीज, ऑब्वियस थिंग है। जैसे मैंने स्विंग का एग्जांपल दिया, पार्क में अगर भीड़ ज्यादा है तो आपका टर्न बहुत देरी से भी आ सकता है, मतलब परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? क्रिटिकल सेक्शन में भी आप लोगों ने सीखा होगा म्यूचुअल क्या था, तीन टोपोलॉजी, सॉरी तीन टर्मिनोलॉजी वाज देयर, राइट? कि बाउंडेड वेटिंग एंड और तीन चीजें आती थी कि कोई भी एक प्रोसेस ज्यादा वेट नहीं करनी चाहिए, अगर एक प्रोसेस अंदर जाती है तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती दूसरे को वेट करना पड़ता है, लेकिन जो भी दूसरी प्रोसेस वेट कर रही है वो ज्यादा वेट भी नहीं करना चाहिए। एंड एक ही प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा मतलब टाइम ज्यादा से ज्यादा, ओके, ज्यादा से ज्यादा उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेशन एंड बाउंडेड वेटिंग, राइट? वाज देयर। तो ऐसा ही केस हमारे यहाँ पे भी अगर बस टोपोलॉजी आप यूटिलाइज करते हैं तो वो यहाँ पे भी मैटर करते हैं कि जो भी सिस्टम है आपके पास एक ही केबल है एंड उसका ही आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करने वाले हैं, तो उस पे अगर ट्रैफिक ज्यादा है या तो ज्यादा डिवाइस है तो ऑब्वियस थिंग है कि आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा एंड जो भी परफॉर्मेंस है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। केबल हैज अ लिमिटेड लेंथ, एक चीज ऐसा हो सकता है बिकॉज अगर लेंथ टोपोलॉजी के लिए आप यूज कर रहे हो तो केबल की लेंथ कम हो सकती है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट बस टोपोलॉजी। नाउ नेक्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी, राइट?
आप भी कहीं पे पिकनिक पे जाते हो तो वहां पे भी आप अरेंजमेंट, अगर फैमिली के साथ जाते हो तो वहां पे भी आप सर्कुलर बैठते हो। अगर क्लास में है दैट क्लास में भी आप बैठते हो तो वहां पे भी अरेंजमेंट रहता है। एग्जाम में बैठते हो वहां पे भी अरेंजमेंट रहता है। तो सेम थिंग हम नेटवर्क के साथ भी करना पड़ता है। तो सेकंड जो टोपोलॉजी है जिसको बोलेंगे हम लोग रिंग टोपोलॉजी। Okay, so ring topology, it is called ring topology because it forms a ring as each computer is connected to another computer with the with the last one connected to first exactly two neighbor for each device। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक डिवाइस होगा तो वो अपने नेबर के दो सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा। एंड यहाँ पे जो एक्चुअल में बनता है वो काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं एक सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकती है। राइट, सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकती है। यानी कि ये डिवाइस अगर जो मैं दिखा रहा हूं अगर उसको आप लोग ए कंप्यूटर बोलेंगे तो ए कैन बी कनेक्टेड विथ बी, दिस इज सी डी एंड ई। तो पहला जो कंप्यूटर होगा वो लास्ट से भी कनेक्टेड होगा एंड सेकंड वन से भी कनेक्टेड होगा। अब सेकंड कंप्यूटर की बात करें तो वो फर्स्ट से कनेक्टेड होगा एंड थर्ड से कनेक्टेड होगा। थर्ड वाला सेकंड से, फोर्थ वाला फिफ्थ से एंड थर्ड से कनेक्टेड होगा एंड लास्ट जो कंप्यूटर है वो फर्स्ट से एज वेल एज फोर्थ से कनेक्टेड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली टू नेबर ऑफ ईच डिवाइस, यहाँ पे हर एक डिवाइस के दो नेबर होंगे। ओके, अब वो वर्क कैसे करता है? तो बेसिकली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ही होगा कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आपको जैसे मैंने लिखा है वैसा ही लिखने की लिखोगे। तो बाकी सारा एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट डिस्कस व्हाट इज टोपोलॉजी पर्टिकुलर, उसके फीचर क्या है, एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है, बस इतना ही लिखना है। अगर कंपैरिजन करने के लिए भी बोले दो टोपोलॉजी को तो आपको यही पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, नथिंग एल्स। Okay, so what is the feature of ring topology? So number of repeater are used and the transmission is unidirectional। यहाँ पे जो भी ट्रांसमिशन होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको ट्रांसफर करना है डेटा तो रिंग इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर डेटा ट्रांसफर होगा। A data is transferred in a sequential manner that is bit by bit. Okay, not it is beaten by beaten, but bit by bit it will be transfer a particular message. Okay, a transmitter network is not affected by high traffic or adding more nodes as only the nodes having a token can transmit a data। अब यहाँ पे जब भी डेटा ट्रांसफर करना हो तो जिस सिस्टम को डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके पास टोकन होना चाहिए। जिसके पास वैलिड टोकन है वही डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ओके, टोकन इन द सेंस एक काइंड ऑफ थिंग है, जो भी पर्टिकुलर एक हम लोग कह सकते हैं कोई एक ऐसा मैसेज या कोई एक ऐसा हैज वैल्यू, अगर वो वैल्यू अगर पर्टिकुलर नोड के पास है तभी वो सेंड कर सकता है। ओके, एंड जब भी सेंड कर रहा है उसके पास वो टोकन होना जरूरी है। राइट, आप कहीं पे खाना खाना जाते हो या कहीं पे जाते हो तो जैसे कि एग्जाम में जाते हो तो आपके पास हॉल टिकट होगा तभी आपको एंट्री मिलेगी। राइट, अदरवाइज आपके पास हॉल टिकट या आई कार्ड नहीं है तो आपको बैठने के लिए नहीं बोला जाएगा। राइट, अलाउ नहीं करेंगे। तो सेम थिंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अगर आपके पास वैलिड टोकन नहीं है देन यू कैन नॉट सेंड एनी डेटा। ओके, सो एक टर्मिनोलॉजी टोकन है यहाँ पे, जिसके पास टोकन होगा वो डेटा सेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए के पास टोकन है एंड अगर वो डेटा सेंड करना चाहता है फॉर एग्जाम्पल 5 को, तो वो डायरेक्टली पहले चेक करेगा वेदर इट इज हिज और हर नेबर और नॉट, मतलब वो सिस्टम के नेबर है कि नहीं है। अगर नेबर है तो डायरेक्टली सेंड करेगा, अदरवाइज वो सर्कुलर मैनर में यूनिडायरेक्शनल। राइट, ओके, तो जिसके पास टोकन होगा वो डायरेक्शनल अपने सिलेक्ट करके वो सेंड कर सकता है। इट इज ऑल्सो चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपांड। जब भी आपको कोई, आप लोगों ने सर्कुलर लिंक लिस्ट सीखा होगा तो उसमें कैसे कोई भी सिस्टम इंसर्ट करना हो तो आपको सिर्फ उसका नेक्स्ट एंड प्रीवियस पॉइंटर ही चेंज करना रहता है। राइट, तो यहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है। कहीं पे भी आपको सिस्टम कोई नया ऐड करना हो
तो जस्ट उसका जो भी नेबर वाला सिस्टम है उसको कनेक्ट कर देना है दोनों साइड का, एंड जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है वो नए को इंसर्ट करवा देना, बस इतना ही है। जैसे लिंक सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप काम करते हो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। अब डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? तो ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी, कि कहाँ पे प्रॉब्लम आया है वो आपको चेक करने के लिए हर एक सिस्टम के पास जाके इंडिविजुअली आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर देयर इज प्रॉब्लम और नॉट। एडिंग और डिलीटिंग कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी, राइट, एज कंपेयर टू प्रीवियस केस। अगर कोई भी सिस्टम आप अपडेट कर रहे हो या तो ऐड कर रहे हो या तो डिलीट कर रहे हो, तो नेबर वाले जितने भी सिस्टम है उसको बताना पड़ेगा कि आपका नया नेबर ये है, जैसे आप लिंक लिस्ट में करते हो, राइट। फेलर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। आ, आ, अगर आपका फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 कंप्यूटर इज देयर, सेकंड कंप्यूटर फॉर टाइम बीइंग अगर वर्क नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि पूरा नेटवर्क जब तक वो ठीक नहीं हो जाए तब तक वो डिस्टर्ब रहेगा, बिकॉज दिस इज आपका जो भी टोकन पास होना है या तो कोई भी मैसेज पास होना है वो वाया सेकंड से पास होगा। ओके, अगर वन wants to send its data to third, then it has to compulsory passing through this second computer, second computer से ही पास होना है। तो अगर जब तक second computer को हम लोग रिमूव नहीं कर देते या तो जब तक वो लाइव नहीं आ जाता तब तक आपका डेटा 3 पे पहुंचेगा नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको जो भी डेटा ट्रांसफर होना है वो यूनिडायरेक्शनल होना है। ओके, एक डायरेक्शन आपका फिक्स रहेगा, उसी डायरेक्शन में आपका डेटा जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिक्स किया हुआ है तो क्लॉकवाइज ही जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन किया हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा, राइट। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल बताया गया है कि जो भी ट्रांसमिशन होगा वो यूनिडायरेक्शनल ही होगा, यानी कि अगर आपने ऐसा फॉर्मेशन किया हुआ है कि 1 2 3 4 5 डायरेक्शन है तो वही डायरेक्शन में आपके डेटा जाएंगे। अगर आपने 1 5 4 3 2 रिवर्स ऑर्डर में अगर आपने फिक्स किया है तो उसी डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होगा, नहीं कि फिर ऐसा होगा। ओके, so that is ring topology. Okay, next third topology is a star topology. Okay, पहली दो आई थिंक समझ में आ गई होगी, राइट, कि फर्स्ट टोपोलॉजी वाज द बर्स्ट टोपोलॉजी, जिसमें एक सिंगल केबल होता है, सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं एंड एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर डेटा को सेंड कर सकता है या तो रिसीव कर सकता है। ओके, उसके फीचर ये है कि इट इज चीपर एंड जितने भी कंप्यूटर आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वो सिंगल केबल यानी कि सिंगल चैनल पे डिपेंड करता है। अगर चैनल ब्रेक हो जाता है कोई टेक्निकल रीजन से तो आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा, अगर सिस्टम ज्यादा है एंड ईच एंड एवरी सिस्टम हैज टू सेंड डेटा, हर एक सिस्टम के पास डेटा सेंड करने के लिए डेटा सेंड करने के लिए कुछ भी मैसेज या कुछ भी है तो हर एक को टर्न बाय टर्न उसका डेटा सेंड करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा एंड आपका जो भी यूटिलाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा। दूसरी टोपोलॉजी जो है दैट इज रिंग टोपोलॉजी, उसमें फीचर ये कहता है कि एक कंप्यूटर दो नेबर से कनेक्टेड रहेंगे और आपका जो भी डेटा ट्रांसफर होना है वो यूनिडायरेक्शनल होना है। आपको डिसाइड करना है कौन सी डायरेक्शन में आपको पास करना है। अब उसके दूसरा फीचर ये है कि जो भी सिस्टम के पास टोकन होगा वही सिस्टम डेटा ट्रांसफर कर सकता है। आपको ऐड करना है तो जैसे ही सिस्टम कोई भी नया ऐड करते हो तो आप उसको सिंपली क्या करोगे, उसका नेबर चेंज करना है एंड देन यू कैन यूज इट। ओके, एंड डिसएडवांटेज ये है कि ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट हो सकती है। दूसरी चीज, अगर जैसे ही आप कोई नया सिस्टम ऐड करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों में लिखा हुआ है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में कि एडिंग और डिलीटिंग। एक एडवांटेज भी है कि आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, राइट, एज सेम एज बस टोपोलॉजी। एंड नेक्स्ट जो टोपोलॉजी आएगी उससे बेटर है ऐड करना, लेकिन जैसे ही आप ऐड करते हो तो आपका थोड़ा टाइम के लिए नेटवर्क आपका डिस्टर्ब हो सकता है। एंड एक दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है देन इट कुड बी डिफिकल्ट, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा सिस्टम, राइट। कि आप लोग कोई सर्कुलर वर्क भी कर रहे हो, अगर कोई पर्सन वहां पे बिजी हो जाता है तो वो वर्क वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी।
In this type of topology, all computers are connected to single hub through a cable. This hub is central node and other nodes are connected to central node. यहाँ पे एक सिंगल हब होगा या स्विच भी हो सकती है. ओके, सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड. अब हमारा जो अरेंजमेंट है एक्चुअली कॉलेज में हमारे लैब में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, दैट इज यूजिंग स्टार टोपोलॉजी. कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो पहले स्विच से कनेक्टेड होते हैं. एंड जो भी डेटा सेंड करना है, जैसे मैंने कल आपको लैब में भी बताया था लाइव, कि स्विच में कैसे केबल सारे 24 पोर्ट का जो हमारा स्विच है, सारे जितने भी कंप्यूटर है वहां पे कनेक्टेड है. तो आप एक नंबर का कंप्यूटर अगर 20 नंबर के कंप्यूटर को डेटा सेंड करना जाता है, तो पहले क्या होगा, वो मैसेज स्विच पे जाएगा. उस टाइम पे जब फर्स्ट लैब था वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि स्विच में अपलिंक एंड डाउनलिंक है. तो जो भी मैसेज वहां पे आता है अपलिंक पे आएगा एंड डाउनलिंक पे वो फॉरवर्ड करता है. तो अगर 1 और 20 का मैंने एग्जांपल लिया, 1 सेंड करता है उसके अपलिंक पे आएगा एंड स्विच जो है वो 20 के डाउनलिंक से, मतलब डाउनलिंक से 20 नंबर के सिस्टम को वो भेज देगा. कहने का मतलब यही है स्टार टोपोलॉजी में. यहाँ पे जैसे आप लोगों ने स्टार देखा होगा, राइट? स्टार कैसे क्रॉस होके उसमें मिडल में एक पॉइंट बनता है, राइट? तो वहाँ यहाँ पे भी हमारा एक पॉइंट बनता है. तो यहाँ पे आप आइदर हब बोल सकते हो या स्विच बोल सकते हो. तो स्विच थ्रू सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे. ओके, एंड एक दूसरे से डेटा का कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा. अब मेरे को कोई बता सकता है व्हाट आर द दिस सॉरी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम? एनीवन? एडवांटेज क्या होगा इसका? एनीवन? और शुड आई? ओके, हाउ? प्रीवियस केस के दो डिसएडवांटेज, मतलब जो डिसएडवांटेज थे, क्या वो सॉल्व यहाँ पे हो रहे हैं कहीं पे? यहाँ पे सिस्टम क्या कहता है कि एवरी नोड हैज इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब. यानी कि वो अपने खुद से केबल से वो हब से या स्विच से कनेक्टेड होगा, राइट? आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा लैब में कि एक लैन केबल होगा आपके. जस्ट कल फर्नीचर में बताया था कि फर्नीचर वाला जो लैन है वो हमारे सिस्टम से साथ कनेक्टेड है. फर्नीचर वाला जो भी केबल होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे स्विच से. तो हर एक इंडिविजुअल नोड जो है, हर एक जो भी नोड है या सिस्टम है वो खुद से अपने केबल के साथ स्विच से कनेक्टेड होगा या तो हब से कनेक्टेड होगा. ओके, तो एक्ट एज हब. अब हब जो है एक रिपीटर, एज अ रिपीटर भी वर्क कर सकता है. वो खुद से जो भी सिग्नल आ रहा है उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाके दे देगा एंड जो भी नॉइज वगैरह जो भी है, जो भी एरर वगैरह है वो उसको रिमूव करके वो एज एक्ट कर सकता है. कैन बी यूज विद अ ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल का केबल, कोई भी केबल आप यूज कर सकते हो. ओके, जस्ट स्विच उसको सपोर्ट करना चाहिए, हब उसको सपोर्ट करना चाहिए, जस्ट दैट इज द थिंग. ओके, अब एडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांटेज क्या हो सकता है. फास्ट परफॉर्मेंस विद द फ्यू नोड एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक. अगर आपके नोड कम है तो फास्ट परफॉर्मेंस हो सकते हैं एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक. यहाँ पे वी कैन से दैट हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली. जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो स्विच आती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो. डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन द सेंस 8 पॉट वाला, 16 पॉट वाला, 20 पॉट वाला, 24 पॉट वाला, राइट? 48 पॉट वाला, जो भी अवेलेबल है, जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है. आपको क्या करना होगा बेसिक केस में, क्या होगा कि जितने सिस्टम है अभी मेरी, फॉर एग्जांपल अभी मैं कोई कंपनी ओपन कर रहा हूँ. ओके, और मेरे को उसमें सारे कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है. तो मेरी अगर अगर मेरे पास 10 एम्प्लॉई है तो मैं 10 पॉट वाली स्विच लूंगा. लेकिन कुछ साल बाद या कुछ महीनों के बाद मेरा कंपनी में जितने भी पर्सन है, एम्प्लॉय है, वो अपडेट अपग्रेड हो रहे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 20 हो रहा है तो मैं 24 स्विच वाला सिस्टम परचेस कर दूंगा ताकि मैं 24 मोर system can be accommodate on that switch. So that is
case. That is the advantage कि hub can be upgraded easily, easy to troubleshoot. अभी एक स्विच का अगर आप लोगों ने मैंने जब दिखाया था, अब उस टाइम पे बताया था कि हर एक पॉट के लिए आपको इंडिविजुअली स्लॉट मिलेगा एंड वहां पे आपको आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से स्विच कौन से केबल में या तो कौन से सिस्टम में लाइट नहीं आ रही है, क्या डेटा ट्रांसफर नहीं आ रहा है, वो इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। वहां पे आप नेक्स्ट जो लैब होगा वहां पे आप कमांड सीखने वाले हो। एक कमांड आता है पिंग करके, तो पिंग करके कमांड से आप पता कर सकते हो कि वेदर पर्टिकुलर सिस्टम इज अप और डाउन। अप और डाउन मीन्स पर्टिकुलर सिस्टम में से कोई डेटा जा रहा है, दैट मीन्स डेटा एक्सचेंज हो रहा है, दैट मीन्स दैट सिस्टम इज अप। एंड अगर सिस्टम डाउन है उसका मतलब ये है कि हम लोग पिंग करेंगे तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ओके, सो इजी टू ट्रबल शॉट। तो आप स्विच से भी पता कर सकते हो और नेटवर्क से भी पता कर सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम जो है वहां से कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वी आर एबल टू सेंड पर्टिकुलर डेटा और नॉट। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके, इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई, जैसे मैंने आपको बताया कि आप हब भी अपग्रेड कर सकते हो एंड जितने भी सिस्टम आपको एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट है आप ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। जस्ट इट विल बी डिपेंड ऑन हब कि आप कितने सिस्टम अकोमोडेट कर सकते हो। ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड विच इज फेल्ड, रेस्ट ऑफ द नोड कैन वर्क स्मूथली। जैसे मैंने बताया कि आपके लैब में फॉर एग्जाम्पल 24 सिस्टम कनेक्टेड विद अ स्विच, एक सिस्टम चला जाए बिगड़ जाएगा या तो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 5 भी सिस्टम भी अगर उसमें डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो नो प्रॉब्लम। बाकी के सिस्टम तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एंड अगर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या तो बाहर के किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो दे कैन इजीली कम्युनिकेट, राइट। जबकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि अगर कोई सिस्टम यहाँ पे चला जाता है तो उसके नेबर डायरेक्टली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे उस सिस्टम से, तो वो उसका इम्पेक्ट पूरा सिस्टम पे पड़ेगा। ओके, सो दैट इज द एडवांटेज। तो यहाँ पे ऐसा केस नहीं होगा। अब डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। स्विच का प्राइस जो रहेगा थोड़ा बहुत आपका एक्सपेंसिव होगा। कौन सी कंपनी का ले रहे हो, राइट। अभी तो जो राउटर आ रहा है वो भी एज ए स्विच वर्क कर सकता है कि काफी सारे राउटर में आप देख सकते हो कि वहां पे एक्स्ट्रा लैन के पॉट दिए होंगे, तो आप उसी पॉट का यूज करके भी 3 4 या 5 जो भी स्लॉट अवेलेबल है उनके हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, देन एक्सपेंसिव टू यूज। क्यों एक्सपेंसिव है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंसिव इन द सेंस व्हाट, कि जितने भी सिस्टम आपको ऐड करने हैं उतने इंडिविजुअली केबल का कॉस्ट आपके ऊपर आएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके मतलब आपको इनकर करना होगा या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इनकर करना होगा, राइट। सो दैट इज द एक्सपेंसिव थिंग। दूसरा मेन डिसएडवांटेज है इफ द हब इज अफेक्टेड देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप बिकॉज ऑल द नोड्स डिपेंड ऑन द हब सेंट्रल, राइट। सेंटर सिस्टम ही अगर वो फेल हो जाएंगे तो बाकी सारे कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज एक दूसरे के साथ जो भी सिस्टम कनेक्टेड है वो वाया हब या वाया स्विच कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि अगर हब फेल हो जाता है तो पूरा आपका सिस्टम ही अफेक्ट रहेगा, राइट। जैसे आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हो, लेकिन अगर व्हाट्सएप का सर्वर ही फेल हो जाएगा तो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो दैट इज द प्रॉब्लम। आई थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर स्विच मेरा फेल हो गया, हब मेरा फेल हो गया तो पूरा सिस्टम को अफेक्ट करेगा। ओके, तो नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हब। आपका हब कैसा है, हब में कौन कौन सी फंक्शनलिटी दी हुआ है, वो सारी चीजें करेगा। हब की बैंडविड्थ, शायद आप लोगों ने अब बैंडविड्थ का बेसिक आपको पता होगा कि बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ इज नथिंग बट वो एक सेकंड में कितने डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकता है या तो कितने मैक्सिमम वो अलाउ कर सकता है, दैट इज कॉल एज बैंडविड्थ। ओके, फॉर एग्जांपल मेरा जो इंटरनेट का स्पीड है वो एज्यूम करो कि 50 Mbps पर सेकंड है, तो वो मेरा बैंडविड्थ हो गया। जो स्पीड है उसको बैंडविड्थ हो गया। तो वो हब के okay, next topology, I think we have seen 3 topology. Okay, still 2 is remaining. Sixth one is the combination of all the things. अब mesh topology,
अब जैसे मैंने बताया कि हमारे जो भी लैब है उसमें हम लोगों ने स्टार टोपोलॉजी का अरेंजमेंट किया है, एंड बाकी जितनी भी लैब है उसमें जो स्विच हमारे साथ कनेक्टेड है, दैट इज हम लोगों ने मैश में कनेक्टेड किया हुआ है। तो मैश का मीनिंग ये है कि हर एक स्विच एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। ये एज ए एग्जाम मीन्स इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ रिंग टोपोलॉजी जैसा ही है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में क्या होता था कि जो हमारा सिस्टम था वो नेबर से के साथ ही कनेक्टेड था, जबकि मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, मैश टोपोलॉजी में आपका जो भी सिस्टम है वो हर एक इंडिविजुअल सिस्टम दूसरे जितने भी सिस्टम है उसके साथ कनेक्टेड होगा। ओके, ये सिस्टम एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो बाकी जो तीन दिख रहे हैं वो सारे सिस्टम के साथ आप देख सकते हो कि कनेक्टेड है। ओके, सो अगर यहाँ पे मतलब ये सिस्टम और ये सिस्टम को कनेक्ट करना है, एंड बीच वाला जो भी लाइन है, नेटवर्क है या तो केबल है वो कट हो जाता है या तो उसका कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है, तो वाया आप यहाँ से पहले सॉरी यहाँ से पहले यहाँ पे जाओगे एंड देन यू कैन ट्रांसफर। तो यहाँ पे नेटवर्क फेल होने के चांसेस बहुत है। एक केबल मतलब एक केबल के फेल होने से कुछ यहाँ पे होगा नहीं। ओके, दूसरा वो अल्टरनेटिव पाथ ढूंढ ही लेगा, राइट। जैसे कि आप मैप में देखते होंगे कि एक रूट से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, तो शॉर्टेस्ट जो भी है वो सिलेक्ट करोगे। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी शॉर्टेस्ट पास में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, दूसरा अल्टरनेटिव पाथ लोगे। तो वही चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपको दूसरे नोड के पास पहुंचने के लिए दूसरी possibility भी होगी। ओके, so it is a point to point connection to the another node or device. Point to point connection means हर एक सिस्टम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। प्रीवियस केस में वो वाया स्विच से कनेक्टेड थे, बस टोपोलॉजी में वाया केबल से कनेक्टेड थे, एंड रिंग टोपोलॉजी में वो वाया नेबर से कनेक्टेड थे, अगर आप रिकॉल कर पाओ। ओके, so it is a point to point connection to the other nodes, and traffic is carried only between two device or node which is connected. Okay, यहाँ पे directly traffic is carried out between two device or node to which it is connected. Directly traffic वहां से ही connected होगा। अब फीचर्स कौन कौन से, फुल्ली कनेक्टेड, राइट, रोबस्ट, यानी कि एक फुली कनेक्टेड मीन्स हर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकते हैं। रोबस्ट है, रोबस्ट मीन्स एक सिस्टम का अगर एक पर्टिकुलर लिंक भी फेल हो जाता है तो हम लोग दूसरे अल्टरनेटिव पाथ से मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड नॉट फ्लेक्सिबल। ओके, ये इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। नेक्स्ट इज द एडवांटेज, कौन कौन से है। सो यहाँ पे एडवांटेज लिखे हुए हैं, ईच कनेक्शन कैन बी कैरी आउट इज ओन डेटा लोड। ओके, हर एक कनेक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सो अपने खुद का लोड यानी कि जो भी डेटा है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इट इज रोबस्ट। ओके, ऑलरेडी देयर अ फॉल्ट इज डायग्नोस्ड इजीली। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई लिंक अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। क्योंकि प्रीवियस केस में क्या हो रहा है, अगर रिंग टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो वाया सिस्टम पास हो रहा है। यहाँ पे जो भी डेटा पास हो रहा है वो एक सिंगल केबल थ्रू पास हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे जो भी डेटा पास हो रहा है वो वाया सिंगल हब यानी कि स्विच से पास हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो इन बिटवीन कहीं पे लीक हो जाए या तो कोई दूसरा मैसेज आपका पढ़ सकते हैं। तो दैट इज द केस। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज यहाँ पे मेंटेन होगी, क्योंकि जो भी डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्टली मैसेज एक दूसरे को भेज देगा। वाया थर्ड पर्सन यहाँ पे नहीं जा रहा है, वाया थर्ड नोड नहीं जा रहा है। तो जो भी डायरेक्टली डेटा जा रहा है वो डायरेक्टली जा रहा है। ओके, सो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वहां पे रहेगी। Disadvantage, installation and configuration are difficult because
हर एक सिस्टम के साथ आपको एक्स्ट्रा केबल ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। एंड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे सर ने कल बताया था कि आपको सबनेट मास्क एंड आईपी एड्रेस एंड वो सारी स्ट्रेटजी आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक सिस्टम है, हो सकता है वो अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन यूज कर रहे होंगे, कर सकते हैं। सो दैट इज द केस। तो दैट्स वाई इट इज, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट फ्लेक्सिबल, क्योंकि अगर एक सिस्टम आपको ऐड करना है तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी हर एक सिस्टम में, उसके हिसाब से नेटवर्क आईडी एंड आई मीन सबनेट मास्क एंड वो सारा आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स वाई इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। एक सिस्टम ऐड करते ही आपका केबल पे मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एज्यूम करो एक एक्स्ट्रा सिस्टम आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक सिस्टम के मतलब 4 एक्स्ट्रा केबल चाहिए, ताकि वो आपका जो भी और 4 सिस्टम है उसको ऐड करना पड़े। ऐसे आप एज्यूम करिए। कोई यहाँ पे बता सकता है कि अगर मेरे पास 2 सिस्टम को ऐड करना है तो मेरे को कितने केबल चाहिए? एग्जाम्पल कि मेरे पास सिर्फ ए एंड बी सिस्टम ही है, तो मेरे को कितने केबल चाहिए? 1। एक केबल से हो जाएगा। अगर मेरे पास 3 सिस्टम है तो कितने चाहिए? थ्री केबल चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, अगर 4 है तो मेरे पास अब केबल की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ केबल 6। 6 हो जाएगी, राइट? तो आप यहाँ पे फिगर्स पे देख सकते हो कि जैसे जैसे नोड इंक्रीज हो रहे हैं मेरे केबल की संख्या भी बढ़ रही है, राइट? नंबर ऑफ केबल्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आता है कि अगर आपके पास n सिस्टम है एंड अगर आपको केबल चाहिए तो n-1 जितने केबल आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो यही इसका डिसएडवांटेज है कि केबल कॉस्ट इज मोर, एंड अगर जैसे ही केबल आता है आपको इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आपका बढ़ जाएगा, एंड बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड, राइट? उसका कहने का मतलब है बल्क वायरिंग, एक्स्ट्रा आपको केबल चाहिए। तो दैट इज द डिसएडवांटेज। सो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप होते हैं। 4 टोपोलॉजी जो देख ली हम लोगों ने, ब्यास टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। ओके, बस टोपोलॉजी में सिंगल केबल है। ओके, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज ऑलरेडी डिस्कस। रिंग टोपोलॉजी में रिंग फॉर्मेट यानी से सर्कुलर फॉर्मेट में हमारी डेटा कम्युनिकेशन पास होगा, एंड जिसके पास टोकन होगा वही डेटा सेंड कर सकता है, एंड यूनिडायरेक्शनल डेटा कम्युनिकेशन होगा। ओके, एंड उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस किए। देन स्टार टोपोलॉजी देखी, जहाँ पे आपको एक सेंट्रल के साथ कनेक्ट होंगे जिसको हम हब या स्विच बोलेंगे, एंड जैसे जितने भी सिस्टम आपको ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं, जितनी हब की कैपेसिटी है कनेक्ट करने की उतने सिस्टम आप कनेक्ट कर सकते हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड फाइनली जो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का एक एडवांटेज ये है कि आप जितने भी सिस्टम यहाँ पे है हर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसका केबलिंग और अदर जो इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन है उसमें टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा। ओके, तो एक बार आप खुद से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस विथ यू ट्री टोपोलॉजी। बेसिकली ट्री क्या होता है वो आपने खुद डीएस में पढ़ ही लिया होगा कि व्हाट इज ट्री, लेकिन वही सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो इट विल बी easily understand। and hybrid is combination of other 5, और other 5 का आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेके आप बना सकते